हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्युताष्टकम्। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे सङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवेध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। क्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणा केशिः कंसहृद् वंशिका वादक। पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालको पालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाशसं तावृजं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं
लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमालिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वंभर तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था तो क्या कहे थे राधिका राधिकम, तो राधा के जो आराध्य है तो कौन? भगवान कृष्ण। और वो जो राधा है तो राधा शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा हम कल करके आए थे। स्पष्ट किया था रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधव और धा शब्दोच्चारणादेव धावत्येव ससंभ्रम। तो जो राधा शब्द है तो उस राधा शब्द की व्युत्पत्ति तो राधा शब्द में जो र है, रा शब्द है, तो किसका वाचक? तो स्फीतो भवति माधव, तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो उससे एकदम स्फीत एकदम स्पष्ट होता है। और जब परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो गया तो फिर संसार की किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहेगी, तो व्यक्ति अपने आप उस ओर दौड़ेगा। और भी विस्तार से कल चर्चा करके आए थे कि जितने भी ये सुरासुर मुनीन्द्राणाम, स्पष्ट किया था कि सुरासुर मुनीन्द्राणाम वांछिताम मुक्तिम पराम, तो वो जो राधा रूपी जो शक्ति है वो कैसी है? तो वह जितने भी साधक हैं उन साधकों को परम मुक्ति देने वाली, तो ये क्रम मुक्ति या अन्य जो मुक्ति है वो नहीं, बल्कि उस परम मोक्ष तक पहुंचने का जो साधन है वो राधा, और उस शक्ति का जो आराध्य तो भगवान कृष्ण। तो का ऐसी वो जो शक्ति है, ऐसा वो जो तत्व है, उसके हम शरण में जाते हैं। और वो जो तत्व है वो है कैसा? तो आगे स्पष्ट किया, इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम। तो इंदिरा का अर्थ भी वही है, लक्ष्मी कहो या ऐश्वर्य कह लो। तो वो जो परमात्मा है वो कैसा है? तो का ऐश्वर्य का जो आधार है मंदिर में नहीं, तो जीवन का समग्र ऐश्वर्य जहाँ से प्राप्त हो सकता है। और जीवन में जितना भी ऐश्वर्य है, अगर इस भौतिक ऐश्वर्य को ही लें तो शारीरिक दृष्टि से देखें तो इस शरीर को लेकर के जितना भी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का आधार कौन? तो अंत में वही आत्मा कहना पड़ेगा। तो जब तक उस आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है तो तब तक जीवन का ऐश्वर्य भी है। और जहाँ उस तत्व की अभिव्यक्ति होनी बंद हुई तो सब समान।
तो ये जितना भी भौतिक ऐश्वर्य है ये तो नाशवान है, लेकिन जो परमात्मा का ऐश्वर्य है तो का द्विविधम। परमात्मा का ऐश्वर्य दो प्रकार का, एक पहला नित्यम योगजम, एक नित्य ऐश्वर्य। तो वो जो नित्य ऐश्वर्य है वो उसकी प्राप्ति होगी कैसे? तो कहा ईश्वरानुध्यान जन्य। वो जो नित्य ऐश्वर्य है तो उस ऐश्वर्य की प्राप्ति कहते हैं ईश्वरानुध्यान जन्य। तो उस ईश्वर का जो ध्यान है, ईश्वर के ध्यान से प्राप्त होने वाला, तो क्या वह स्वस्वरूप का भाव। और ईश्वर का ध्यान करने से पहले ईश्वर को जानना भी पड़ेगा। तो जिस वस्तु के बारे में जानते ही नहीं, जिसका कुछ पता ही नहीं है, उसका कभी ध्यान भी नहीं हो सकता। और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो है क्या? वैसे सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर की व्याख्या की, लेकिन महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। और एक शब्द विशेष यहाँ जोड़ा, पुरुष विशेष। और पुरुष का अर्थ आप लोग जानते हैं, पूरी शयनाथ पूर्णात्वा पुरुष। जो वो पूर्ण तत्व है वही क्या है? वही पुरुष। अब उस पूर्ण तत्व को चाहे मैं कहो चाहे आत्मा कह लो, तो जीवन की जितनी भी पूर्णता है वो किसके द्वारा? उसी तत्व के द्वारा। संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ कुछ समय के बाद हम क्या कहते हैं कि ये तो अब पुराने हो गए। लेकिन अपने बारे में कभी ये विचार भी आया हो कि मैं पुराना हो गया हूँ? ठीक है, शरीर आदि को लेकर के भले हम वो आरोप के द्वारा कहें, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को टटोल के देखो तो कभी ये भाव आया क्या? तो ये जो नित्यता है वो किसकी? उसी आत्म तत्व की, वो पूर्णता। और कभी लगा हो कि मैं अधूरा हूँ, कम हूँ, संसार की वस्तुओं को, संसार के दूसरे व्यक्तियों को, उसको हम उसमें कह सकते हैं कि भाई ये कमी है, लेकिन अपने में कभी कमी मानते हैं क्या? तो क्यों कि अंदर पूर्णता का बोध है, लेकिन ये कि जैसा बोध होना चाहिए वैसा नहीं, बस इतना ही फर्क है। तो जो पूर्ण तत्व है वो है कैसा? तो का क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टः, जिसमें न किसी प्रकार का क्लेश, और क्लेश भी 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं। और इन सारे क्लेशों का मूल तो वही अविद्या, क्योंकि अविद्या होगी तो कहते हैं अस्मिता भी आएगी, और जब अस्मिता होगी तो राग द्वेष तो रहेंगे, और राग द्वेष हैं तो अभिनिवेश तो है ही। और योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया, कहते हैं 4 क्लेश तो छूट सकते, लेकिन जो अभिनिवेश है कहते हैं ये इतनी जल्दी नहीं छूटता। लेकिन जो ईश्वर का उसमें ये क्लेश भी नहीं है। और कर्म का वहाँ किसी प्रकार का कर्म भी नहीं है, और उसका विपाक कर्म करेंगे तो पकेगा, और जब पकेगा तो फिर उसका फल भी मिलेगा।
तो जहाँ न क्लेश है किसी प्रकार का, न किसी प्रकार का कर्म बंधन, न उसका विपाक और न उसका फल हो, तो जो इन चारों से मुक्त है कहते हैं उसका नाम ईश्वर। और जो इन चारों में बंधा हुआ है उसका नाम जीव। तो जिसके जीवन में ये चारों ही हैं वो जीव, और जो इन चारों से ऊपर उठ गया वो ईश्वर। अब वो कोई भी हो सकता है। तो वो जो ईश्वर है कहते हैं उस ईश्वर का ध्यान, तो पहले ईश्वर का बोध और फिर उस ईश्वर का ध्यान। उस ध्यान के द्वारा आपको जिस शांति और आनंद की अनुभूति होगी वो आपका नित्य ऐश्वर्य है। तो जो नित्य ऐश्वर्य है वही का नित्यम ईश्वरानुध्यान जन्यम। ईश्वर के ध्यान के द्वारा जो भी आपके जीवन में प्राप्ति हुई, और सबसे पहली प्राप्ति तो वही आनंद की, प्रसन्नता की। और वो जो प्रसन्नता है वही क्या है? अब चाहे परमात्मा कहो चाहे आत्मा कहो, उसका नित्य ऐश्वर्य। जैसे यूं समझो किसी व्यक्ति को आपने प्रसन्न देखा, प्रसन्नता में है, अब बहुत ज़्यादा कभी वो प्रसन्नता का वो करता हो तब की बात अलग है, लेकिन चेहरे पर जब आपने एक सामान्य प्रसन्नता का भाव देखा तो कभी मन में प्रश्न उठा क्या कि तुम खुश क्यों हो? कभी नहीं। तो अगर चेहरे में कुछ मलिनता देखें तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर से प्रश्न उठता है कि तुम दुखी क्यों हो? चाहे वो कोई भी, आपका कोई एकदम अत्यधिक आत्मीय हो या एक सामान्य परिचय हो, लेकिन आपके मन के अंदर प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। या कोई अनजान व्यक्ति भी हो, अगर उसको आप दुखी भाव में देखते हैं तो आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि पता नहीं ये क्यों दुखी है। लेकिन जब प्रसन्नता में किसी को देखा तो कभी कोई प्रश्न उठा क्या कि भाई ये खुश क्यों है? हाँ, जहाँ वो ईर्ष्या आदि भाव हो वहाँ की अलग बात है, लेकिन सामान्य उसमें तो कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों? जहाँ आपको स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति हो रही है, जहाँ आपको अपने उस नित्य ऐश्वर्य का दर्शन हो रहा है, वहाँ मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो वो जो प्रसन्नता है आपके चेहरे पर वो भी क्या है? आपका नित्य ऐश्वर्य। तो उस परमात्मा के ध्यान के द्वारा, परमात्मा के चिंतन के द्वारा, तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या आएगा? वही प्रसन्नता। जैसे जो रोज का अपना दैनिक नियम है, अगर किसी दिन किसी कारण से वो नहीं कर पाए तो सारा दिन चेहरे में एक उदासी सी रहती, भले बाहर से न हो लेकिन अंदर से तो रहता है। और जिस दिन आपने वो पूरी प्रक्रिया की उस दिन अंदर से, आपके अंदर से वो प्रसन्नता है कि नहीं? तो वो क्या है? वो आपका ऐश्वर्य है। तो इसलिए कहते हैं वो जो नित्य ऐश्वर्य है वो तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन परमात्मा के ध्यान से वो क्या हो जाता? और स्फुट हो जाता और खिल जाता है। और जो दूसरा ऐश्वर्य है का योगजम च, योगजम बुद्धि धर्म, जो योग आदि के माध्यम से, योग माने वो ये जो सामान्य प्राणायाम आदि की प्रक्रिया है उसके द्वारा आप ने थोड़ी देर के लिए समाधि आदि में पहुंच के या कुछ ऐसी साधना की, तो उस साधना के द्वारा आपके जीवन में और सिद्धियां आई।
और जो ईश्वर है उसका जो ऐश्वर्य है वो कैसा, तो का प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गति। तो ये 6 प्रकार की वृत्तियां, ये 6 को जो जानता है, प्रवृत्तिम निवृत्तिम, संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं इन प्राणियों की जो प्रवृत्ति उसको भी जो जानता है और निवृत्ति को भी जो जानता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गतिम, गतिम मोक्ष, प्राणियों का जो मोक्ष है उसको भी जो जान रहा है, और अगतिम माने बंधन, संसार का चक्र, और का वेत्ति विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को। तो ये सारा का सारा ज्ञान ऐश्वर्य के बिना नहीं हो सकता। तो वो जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी तो कहते हैं वो तो ध्यान के द्वारा, और आपने साधना की तो धीरे धीरे उस साधना के द्वारा आपके अंदर भी वो शक्तियाँ आ गई। तो कितना तो का वो अणिमा आदि जो सिद्धियाँ हैं उनको भी ऐश्वर्य के अंतर्गत ही, लेकिन ये सब क्या है, तो का बुद्धि धर्म, बुद्धि के धर्म मात्र। और ये क्या है, योगजम, इन योग अर्थात साधना के द्वारा आपने जितना परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ा उसके आधार पर धीरे धीरे वो सिद्धियाँ आएंगी। और परमात्मा का जो चिंतन है वो तो आप कभी भी कर सकते, उसके लिए कोई समय या उसका वो नहीं है, लेकिन अगर किसी विधि विशेष को करना हो तो उसके लिए नियम। तो जो इस अष्टविध ऐश्वर्य है, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्य प्राकाम्य ईश्वरत्व वशित्व और कामावसायित्व, तो ये सब क्या है, तो क्या है, सब बुद्धि धर्म। और ये अष्टविध ऐश्वर्य आपके पास है कि नहीं, अच्छा इनको सिद्धियां कह लो, अष्ट सिद्धियां कह लो या अष्टविध ऐश्वर्य कह लो, केवल थोड़ा शब्द में फेर है, लक्षण दोनों की एक। सिद्धि का अर्थ भी ऐश्वर्य ही है। और तो ये जितना भी ऐश्वर्य है तो कहते हैं पहला जो ऐश्वर्य वो अणिमा। तो अणिमा का कहते हैं अणुभाव, अर्थात शिलाम अपि प्रविशति, हैं सब ये बुद्धि धर्म। तो उस बुद्धि के माध्यम से आप उस शिला के अंदर भी प्रविष्ट हो सकते हैं। और साधना के द्वारा भी अगर यही प्राप्त हुआ तो उसका तो कोई नहीं, क्यों जो आपको पहले से ही प्राप्त है, अगर उसी को प्राप्त करने के लिए आपने साधना की तो कहते हैं उस साधना का तो कोई औचित्य है नहीं। तो इसलिए साधना किसके लिए, तो वो इन संपूर्ण सिद्धियों का जो आधार है उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे अपने गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक मुर्दा है, उस मुर्दे को अगर खीर खिलाओ खाएगा क्या, लेकिन कोई ऐसा सिद्ध चमत्कारी सामने आया तो उसने अपनी उस सिद्धि के बल पर थोड़ी देर के लिए उस मुर्दे को क्या किया, खड़ा कर दिया अपनी सिद्धि के बल पर और उसको खीर खिलाई। तो हम उसको बड़ा चमत्कारी मानते हैं कि नहीं, उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करते हैं। और जिस तत्व ने इस शरीर को इतने वर्षों तक खड़ा रखा, वो जो इन संपूर्ण सिद्धियों का भी स्वामी है, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। और ये जितनी सिद्धियां कहते हैं ये तो पहले से हैं ही, और जब हैं ही तो फिर उन्हें क्या प्राप्त करना। तो जैसे पहली अणिमा अणुभाव शिलाम अपि प्रविशति, शिला के अंदर भी
प्रविष्ट होने के सामर्थ्य। तो अब वो सामर्थ्य है कि नहीं? एक गोल मटोल शालिग्राम का पत्थर आपके सामने आ जाए, भले ही वो पत्थर कहीं का हो, तो किसी ने आपको कहा ये शालिग्राम, और शालिग्राम शब्द को सुनते ही आपकी बुद्धि कहाँ पहुंची? उस पत्थर के अंदर जो आकार विशेष है वहां तक आपकी बुद्धि गई कि नहीं? तो उस पत्थर के अंदर प्रविष्ट होने की सामर्थ्य है कि नहीं? तो बुद्धि को ये सामर्थ्य मिली कहाँ से? उसी आत्मा से। तो ये सिद्धि आपके पास पहले से ही है। तो अभी शालिग्राम शब्द सुनते ही उस पत्थर के अंदर जो भी आकार आदि वो सब आपके सामने आ गए कि नहीं? तो ये सिद्धि नहीं तो और क्या है? और फिर साधना की जीवन भर, और ज़्यादा से ज़्यादा वहीं तक पहुँचे तो उसका तो कोई औचित्य नहीं। तो इसलिए जो पहली सिद्धि अणिमा शिलाम अपि प्रविशति, और दूसरी का लघिमा लघु भाव, तो कैसा? तो कहते हैं सूर्य मरीचिम आलम्ब्य सूर्य लोकम गच्छति। सूर्य की किरणों को पकड़ करके का वो सूर्य लोक तक जाने की जो सामर्थ्य है, उस शक्ति का नाम लघिमा। और ये सामर्थ्य भी आपके पास है कि नहीं? जब आप कल्पना में आए, जब कल्पना करते हैं या स्वप्न में कहाँ कहाँ घूम के आ जाते? सोए हुए घाटकोपर में, और स्वप्न में पहुंच गए कहाँ? हरिद्वार या कहीं अन्यत्र। तो ये किसको पकड़ के पहुंचे? आप तो सशरीर तो यहाँ बैठे। या उसी तरह से जागृत अवस्था में भी आपके अंदर कोई विचार आया किसी दूसरे क्षेत्र का, किसी दूसरे प्रांत का, और आपकी मनोवृत्ति थोड़ी देर के लिए वहाँ स्थिर हुई और आप उस देश में पहुँच गए कि, और वहाँ पहुँच करके वहाँ के सारे दृश्यों को भी देख रहे हैं कि नहीं? या इसी तरह से सूर्यलोक की कल्पना हो गई तो सूर्यलोक में भी पहुँच गई। तो कहा इन किरणों को पकड़ करके तत्त लोक में पहुँचने की जो सामर्थ्य, तो उसका नाम लघिमा। तो ये सामर्थ्य भी है कि नहीं? लेकिन ये जितने भी ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य सब बुद्धि धर्म का, और उसके लिए आपने साधना की तब भी वो रहने वाले बुद्धि धर्म ही हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और तीसरा का महिमा, महिमा का अर्थ महान संभवति, और वो जो महत्ता है, महानता है, इस संसार के किस जीव में नहीं है। भगवान ने स्पष्ट किया यद यद विभूतिमत् सत्वम, कि जहाँ भी आपको कुछ विशेषता दिखाई दे, भगवान कहते हैं उसको मेरा ही स्वरूप समझो। और संसार के जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि हर एक के जीवन में कोई न कोई विशेषता है कि नहीं? तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों को आप एक जैसा नहीं दिखा सकते। इतने लोग हैं संसार में कि ठीक है थोड़ा बहुत गुण आदि मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह संसार के कोई भी दो व्यक्ति मिल नहीं सकते। तो हर एक के अंदर परमात्मा ने कुछ न कुछ विशेषता दी है कि नहीं? और भगवान स्पष्ट करते हैं कि मम तेजोंस संभवम। तो जहाँ भी आपको वो विशेषता दिखाई दे तो क्या समझो? का मम तेजोंस, मेरे ही तेज का वो अंश है। और उसी तरह से पशु पक्षी आदि में तो वो विशेषता, और जहाँ वो विशेषता हमको दिखी उसको हम महान मानते हैं कि नहीं? अब
अपने से कुछ विशेषता जब हमको दिखे तो उसको हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह से विचार करके देखो, संसार का कौन सा जीव ऐसा है जिसके अंदर वो महत्ता न हो। तो ये सिद्धि पहले से है कि नहीं? और बहुत सी सिद्धियां आपने की, बहुत सी साधना आपने की, तो उससे थोड़ा बहुत सिद्धि आ गई, लोगों ने आपकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, तो उससे क्या होगा? केवल अहंकार की ही वृद्धि। तो इसलिए कहते हैं ये सिद्धि भी आपके पास है। और प्राप्ति ही कहते हैं अंगुल्यग्रेण चंद्रम स्पर्शति। वो योगियों के लिए कहा कि वो जो बड़े बड़े योगी हैं वो यहाँ पृथ्वी में बैठे बैठे अपने योग बल से क्या करते हैं? का चंद्रमा का स्पर्श उंगली के अग्रभाग से। और वो हम भी करते हैं कि नहीं? वो है ना अरुंधति न्याय, कि वो चंद्रमा को देखना, वो तारे को देखना, या शाखा चंद्र न्याय, जो चंद्रमा को दिखाना हो किसी को, उसकी आंख कमजोर है, नहीं दिख रहा, तो हम उसको दिखाते हैं कि नहीं इशारे के द्वारा, या उंगली से ऐसा करें देखो ऐसे। तो हमने भी इस उंगली के माध्यम से कहाँ तक पहुँचे? ठीक है, जैसे वो योगी लोगों ने हाथ बढ़ा करके उसको छू लिया वैसे नहीं पहुँचे, लेकिन अपने दृष्टि पथ को किसका आश्रय दिया? उंगली का। और इस उंगली के आश्रय से कहाँ पहुँच गए? चंद्रमा तक। और जिसको दर्शन कराना था उसकी दृष्टि को भी अपनी उस उंगली के माध्यम से कहाँ तक पहुँचा दिया? तो चंद्रमा का स्पर्श किया कि नहीं? अब उसके लिए वर्षों तक योग साधना आपने की, उसमें और इसमें अंतर क्या रहा? तो थोड़ा सा अंतर यही है, वो सशरीर स्पर्श कर लिया और हमने दृष्टि मात्र से। उससे बड़ी सिद्धि तो हमारी है कि उसको हाथ इतना लंबा करना पड़ेगा तो चंद्रमा को छूने के लिए, और हमने एक क्षण में ही अपनी दृष्टि से तो चंद्रमा को छू लिया। तो कहते हैं ये प्राप्ति और का प्राकाम्य इच्छा न विघात है। और सबसे विशेष है इच्छा न विघात, इच्छाओं को का समन करना, इच्छाओं को धीरे धीरे करना। लेकिन भौतिक जगत की इच्छाओं को तो उन सिद्धियों के द्वारा आपने कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं तो लोग सम्मान दें वो इच्छा तो कहते हैं रहे। ये लोग तीन प्रकार के वो बताए ना, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। ठीक है, वित्तेषणा और पुत्रेषणा आपकी छूट गई, लेकिन लोकेशना तो अगर भौतिक रूप से आपने उन सिद्धियों को प्राप्त किया तो लोकेशना तो रहेगी। लेकिन सही सिद्धि कौन सी है? तो कहते हैं जो इच्छाएं, इन इच्छाओं का धीरे धीरे अभिघात करना, धीरे धीरे इन इच्छाओं को समाप्त करना। और जब उन इच्छाओं का आपने शमन कर दिया तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो कहते हैं जलवत भूमौ निमज्जति उन्मज्जति। तो इस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होने की और उस पृथ्वी में से फिर बाहर आने के सामर्थ्य, उसका नाम है प्राकाम्य। तो जैसे जल भूमि के अंदर चला गया, और कब गया, कैसे गया? सख्त से सख्त जमीन दिखती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो जल उसके अंदर चला गया, और फिर उसी में से बाहर भी आ जाता है। तो कहते हैं वो सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य भी आपके पास है कि नहीं? जो इसको जानने वाले हैं, भौतिक विज्ञानी हैं या
वो है ना बोर आदि करते हैं, तो उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाते हैं कि वे कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। और लोक में अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा हमने कहाँ वो जल है भूमि के अंदर उसको जान लिया कि नहीं। तो उस और कितना जल है, कई लोगों को मैंने देखा वो बता देते। और एक लड़के को तो देखा कि उसके अंदर इतना वो था कि एक बार एक ने बोर कराया, 50-60 फुट पानी नहीं निकला। तो फिर अंत में उसको बुलाया, उसने जमीन देखा, 2-3 बार इधर उधर घूमा, बोला इससे 2 फुट इधर करो तो 40 फुट में पानी निकल आए। और उससे 2 फुट अलग हट के फिर बोर किया तो 40 फुट में और पानी निकल आए। और 2 फुट बगल में 60 फुट तक किया तो पानी नहीं। तो ये दृष्टि है कि नहीं। तो उस पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होने की और उससे बाहर निकलने की वो सामर्थ्य भी है। और फिर कहते हैं वशीत्वम, कहते हैं वशीकरण, संपूर्ण भूतों को बस में करने की सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य तो आज विज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष ही है ना। वो बहुत से हैं, रमण महर्षि हैं, लाहिड़ी जी थे, तो बहुत से वो योगी हुए तो जिनके अंदर वो सामर्थ्य थी। तो जो वशित्व है ना, सबको वश में करने के सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य भी है कि नहीं, वो भी है। और उसके साथ कहते हैं ईशित्व, ईशन शक्ति ही, सृजन शक्ति, निर्माण शक्ति। और जैसे फिर वहीं आ जाओ वही कल्पना में, उन पदार्थों का निर्माण करने की सामर्थ्य और उनको इसलिए ईश्वर का लक्षण ही किया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। और ये स्वप्न और कल्पना में स्पष्ट है कि नहीं। जब हम कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में जो कभी जीवन में संभव ही नहीं है उसकी भी कल्पना कर डालते हैं कि नहीं। तो वो लक्षण किसका है? ईश्वर का लक्षण होता है। तो वो शक्ति भी है। और अंतिम का कामावसायित्व अर्थात संकल्प सिद्धि, कि अपने संकल्प से एक साथ अनेक शरीरों को धारण कर ले, वो योगियों की प्रक्रिया है। लेकिन कल्पना में हम भी वो करते हैं कि अपने संकल्प से अनेक करें। लेकिन वहाँ क्या सत्य काम सत्य संकल्प। तो जो भगवान के लक्षण बताए तो कहा जब उस स्थिति में पहुँच गए तो फिर जो आपकी कामना होगी तो कहा सत्य काम, जो आपने संकल्प किया वो पूरा होगा। और अपनी संकल्प सिद्धि को, विल पावर को बढ़ा लो, वो तो यहाँ बिना साधना के भी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये जो ऐश्वर्य है आज भी, तो ये सारा का सारा क्या कहते हैं बुद्धिजम। लेकिन इन संपूर्ण ऐश्वर्यों का जो आधार है वो कौन? वही परमात्मा। तो इसलिए कहा इंदिरा मंदिरम। और उसका रूप कैसा, स्वरूप कैसा, तो उसी ऐश्वर्य की चर्चा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण बड़ी सुंदर हो। या सृष्टि सृष्टुराजा वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु, वस्ताभिरष्टाभिरीशः। कहते हैं वो जो परमात्मा है अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा इस संसार का पालन पोषण संरक्षण सब करते हैं। तो कैसे?
तो का या सृष्टि सृष्टुराद्या, विधाता की जो प्रथम सृष्टि, आद्या सृष्टि, तो वो कौन? तो का जल। तो बिना जल के कोई भी सृजन हो नहीं सकता, और केवल जल ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आगे का वहति विधि होता, क्यों? अकेले जल से भी सृजन नहीं होगा, साथ में अग्नि भी चाहिए। जैसे आपको कोई बीज सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको धूप में सुखाते हैं। अगर कहो कि भाई अग्नि नहीं, अग्नि में डाल दो तो वह नष्ट हो जाएगा। तो उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए उस अग्नि का ताप भी चाहिए, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा तक। और धूप में भले कितना ही उस बीज को आप सुखाओ, खराब नहीं हो, लेकिन उसी को अगर कहीं अग्नि की आंच दे दी तो थोड़े से में ही वो नष्ट हो जाएगा। तो क्यों? वो भी परमात्मा की शक्ति। तो वो जो सूर्य का ताप है, तो उसने क्या किया? उस बीज के अंदर जो प्राण शक्ति थी, उस प्राण शक्ति को सुसुप्तावस्था में पहुंचा दिया। जैसे कहीं आप धूप में जा रहे हो, बहुत गर्मी हो धूप को, तो क्या कहते हैं कि भाई धूप से तो प्राण सूख रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? तो क्यों? कि वो जो अग्नि है वो आपके प्राणों का आकर्षण करती, और उस समय आपको एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहते हैं? बड़ा आनंद आए, बड़ी तृप्ति आई। तो और लोग व्यवहार में कहते हैं कि भाई चलो प्राण आ गए, और जब तक धूप थी तो कहते हैं भाई प्राण सूखे जा रहे हैं। तो उसी तरह से वो जो बीज है उसको जब हमने सुखाया, तो जो सूर्य का ताप था, वो जो अग्नि थी, उसने क्या किया? उन प्राणों को प्रसुप्तावस्था में भेज दिया। और अब उस बीज से आपको नया अंकुर पैदा करना हो, अगर ऐसे सूखी जमीन पे डाल दो तो अंकुर नहीं, उसके लिए थोड़ी सी नमी भी चाहिए, जल चाहिए। तो जल ने क्या किया? वो जो बीज के अंदर जो प्राण वृत्ति थी, जो सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, उसको फिर उस जल ने क्या किया? वहाँ से जागृत किया। और जब वो प्राण जागृत हुआ तो अब उसको सूर्य की गर्मी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। तो अगर एकदम जहाँ धूप ही ना आती हो वहाँ उसको डाल दो, जमीन में नमी तो है, लेकिन अंकुर कितने दिन में निकलेगा? संभव है सड़ जाए। तो अब उस जल के साथ वो अग्नि भी चाहिए कि नहीं? तो वो सृजन, तो इसलिए कहते हैं या सृष्टुराद्या सृष्टि, सृष्टा की जो प्रथम सृष्टि है तो कौन से? तो का जल। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, क्योंकि कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी लौकिक विधि बिना उस जल के संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी संकल्प आपको करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो इसलिए कहते हैं वहति विधिहुतम। तो जो इस संपूर्ण विधि, लौकिक विधि के लिए, और किसके लिए? हुतम आहुतम, उस विधि यज्ञ में आहुति देने के लिए पहले जल, और जिसमें आहुति देंगे और या हवि ही, कहते हैं जिसमें वो हवि आहुति दी जाए, वहति विधिहुतम या हवि ही। तो दो हो गए, पहला जल, दूसरा अग्नि, और कहते हैं तीसरा फिर आहुति देने वाला भी तो चाहिए। अगर आहुति देने वाला ही न हो तो जल और अग्नि किस काम की? या हविर या चहोत्री, कहते हैं और होता यजमान, अर्थात सीधे सीधे कहें तो पुरुष।
तो 3 मूर्तियां होगी। पहला जल के रूप में अभिव्यक्ति, दूसरी अग्नि के रूप में, और फिर तीसरा कहते हैं उस अग्नि में आहुति देने के लिए पुरुष के रूप में, यजमान के रूप में, होता के रूप में। ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। ये द्वे कालम विधत्त, इस जगत में समय का विभाजन करने वाले कौन? सूर्य और चंद्रमा। जब सूर्य का उदय हुआ तो दिन का काल हो गया, और चंद्रमा आया तो रात्रि और दिन के रूप में समय का विभाजन करने वाले कौन? ये सूर्य और चंद्र। तो ये 2 मूर्तियां, 5 हो गई। या स्थिता व्याप्य विश्वम, कहते हैं जिसमें ये सारा जगत व्याप्त है। या स्थिता, जिसमें स्थित होकर के सारा जगत व्याप्त। तो संपूर्ण जगत की स्थिति आकाश के बिना हो सकती है क्या? पृथ्वी है, सब कुछ है, यदि आकाश न हो तो यह स्थिता व्याप्य विश्वम, कहने जिसने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके रखा है। इसलिए परमात्मा की अगर उपमा देनी होती है तो आकाश के रूप में देते कि आकाश हो। तो 6ठी मूर्ति हो गई आकाश। यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवंत। यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति, कहते हैं ये जितने भी बीज हैं, इन संपूर्ण बीजों का जो प्रकृति है, मूल है, आधार है, अर्थात पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी न हो तो ये अन्न आदि पैदा हो सकते हैं क्या? तो संसार के जितने भी बीज हैं, इन बीजों की मूल प्रकृति क्या है? तो पृथ्वी। कि जैसे वो आप जंगलों में जाओ तो सीजन के जो पौधे होते हैं, तो जब समय आता है तो वो अपने आप अंकुर निकल आते हैं, फल लगे, और उसके बाद तो फिर वहाँ अगर ढूंढने जाओ तो कुछ आपको नहीं मिलेगा। उस जगह की मिट्टी को भी खोद के देखो, सोचो कि भाई कोई बीज मिल जाए, नहीं मिल। लेकिन जब समय आया फिर वो अंकुरित हो गए। तो वो जो लय है कहाँ हुआ? उसी प्रकृति में। तो वो जितने भी बीज हैं इस सृष्टि के अंदर, जितनी भी वनस्पतियां हैं, इन संपूर्ण वनस्पतियों की जो प्रकृति कौन? तो कहा पृथ्वी। या सर्व बीज प्रकृति रीति। और फिर कहते हैं यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसको लेकर के ये सारे प्राणी क्या हो रहे हैं? कहते हैं प्राणवन्तः, प्राणन क्रिया जिनकी चल रही है, तो वही वायु। तो 8वीं मूर्ति वायु। तो कहते हैं ये तो 8 मूर्तियां तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवधू अवस्थाभिरष्टाभिरीश, वो जो परमात्मा है। तो कालिदास कहते हैं वह युष्माकम, अपनी इन 8 मूर्तियों के द्वारा वो जो परमात्मा है वो क्या करे? हमारी रक्षा करे, इस संपूर्ण जगत की रक्षा करे। तो अगर ऐश्वर्य देखना हो तो इन सारे पदार्थों का विचार करके देखो, तो सर्वत्र उस परमात्मा का ऐश्वर्य आपको देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा विस्तार से देखना हो तो गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, और वहाँ एक एक चीज को भगवान ने गिनाया, और उस हिसाब से विचार करके देखें। तो जब जल की बात आई तो कह दिया स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, ये जो जितने भी स्रोत हैं जल के, उनमें मैं क्या हूँ? तो गंगा। तो कहने का अर्थ केवल गंगा में ही परमात्मा का स्वरूप है ऐसा नहीं,
ये जितने भी जहाँ भी स्रोत हैं, जहाँ भी वो जल है, उस जल के अंदर जीवनी शक्ति है कि नहीं? उस जीवनी शक्ति के रूप में कौन? वही परमात्मा। अन्न आपको नहीं मिले चल सकता है, लेकिन अगर जल न मिले तो कितने दिन प्राण टिकेंगे? 1 दिन 2 दिन। अन्न नहीं हो तो भी 15 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना आप जल के सहारे जी सकते हैं। लेकिन अगर जल ही ना हो तो जल के अंदर जो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति के रूप में कौन? तो भगवान कहते हैं मैं। तो इसलिए जाह्नवी का नाम इसलिए लिया कि वो प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध हैं भगवान ने उनका नाम ले लिया। तो वही है, ऐसा नहीं। थोड़ा दृष्टि में व्यापकता लाओ तो सर्वत्र उसी परमात्मा का स्वरूप। और परमात्मा के अगर ऐश्वर्य की चर्चा करने लगे एक एक देवी देवता को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि पूरा महीना निकल जाए तो भी पूरा नहीं होगा। जो इसलिए वो इंदिरा मंदिरा संपूर्ण ऐश्वर्य का जो आधार है, जो स्वामी है, तो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संदधे। ऐसा वो जो तत्व है, उसके चरणों में का हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो ऐश्वर्य आगे थोड़ी बहुत चर्चा जो आएगी उसके आगे अपने फिर करेंगे। और वही जो परमात्मा आगे कह दिया चेतसा सुंदर। ऐश्वर्य है इतना, लेकिन फिर भी उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तो उसके हृदय का भी वो सौंदर्य है। तो इन सब बातों की चर्चा फिर कल करेंगे। और सीधे होके